I am Dr. Neeti Mathur और BSc Part 2 के पेपर 2 में नेक्स्ट टॉपिक इज द एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स। हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फूड को, कोशिकीय द्रव को, उपापचय की प्रक्रिया को, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स, ग्लैंडुलर सिक्रीशन और कुछ इम्यून फंक्शंस को। ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी पूरी हार्मोन्स की भूमिका होती है और जनन रिप्रोडक्शन में। हम इस पूरा सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा केमिकल मैसेंजर सिस्टम है, रसायन संदेश सिस्टम है, जिसमें कि फीडबैक लूप्स होते हैं हार्मोन्स के, जो कि रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, और फिर डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। ये पूरा रेगुलेटरी सिस्टम है। फीडबैक मैकेनिज्म इसमें देखते हैं हम, अलग अलग ग्रंथियों में देखेंगे। हार्मोन्स, इन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके द्वारा सिक्रीट किए गए ये जो हार्मोन्स हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्लांट्स द्वारा भी स्रावित होते हैं और एनिमल्स द्वारा भी स्रावित होते हैं। और जंतुओं की अगर हम बात करें तो उनकी सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी कार्य विधियां हैं, कार्य की हैं, जो कि हमारे यहाँ समानता या समतल या सम बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वो हार्मोन्स के द्वारा होती हैं। और जिस टिश्यू में या जिस ऑर्गन के अंदर ये बनता है हार्मोन्स, वो वहाँ से दूर टारगेट ऑर्गन पर जाकर अपना इफेक्ट दिखाता है। ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में हमारे शरीर में बनते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए ब्लड स्ट्रीम का सहायता लेते हैं। ब्लड के द्वारा ये पहुंचते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल दिए जाते हैं। इन्हें इसलिए हम अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्राव कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। और जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी रिस्पॉन्सेस हैं, जिसमें कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं कई जगह, उन्हें हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। हमने बताया अभी कि ये जो हार्मोन्स होते हैं डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं, वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किए जाते हैं, और हार्मोन रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट सडन होता है, या कई बार कई केसेस में लेटर डेज में भी होता है। बहुत ही वाइड वैरायटी है हार्मोन के इफेक्ट की। हार्मोन जो है वो हमने बताया आपको कि ये रेगुलेट करता है केमिकल कंपोजिशन को और वॉल्यूम ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को। हमारा जो शरीर का एनवायरनमेंट है, जो कोशिकीय बाह्य द्रव है, उसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, उपापचय को और एनर्जी का बैलेंस करता है, हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन को, स्मूथ और कार्डियक मसल फाइबर्स को, और सिक्रीशन बाय ग्लैंड्स को, होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, और इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इमोशन, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन, हैमरेज, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को भी कंट्रोल करता है। इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमने बताया, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और जो बेसिक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जो है, मीट का प्रोडक्शन, जनन, नॉरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फीटस, डिलीवरी, नॉरिशमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, सब काम हार्मोन्स के द्वारा ही होते हैं। और स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। डिजीज जो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, वो इनके ज़्यादा सिक्रीशन या कम सिक्रीशन से होती हैं। देखिए हमने जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स इस तरह से हम दो तरह से ग्रंथियां मानते हैं हमारे शरीर में। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी कैविटी के अंदर, वो किसी न किसी ग्रंथि जो होती है उसकी डक्ट्स होती है, नलिकाएं होती है, नलिकाओं के द्वारा वो अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं। जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस ग्रंथि होती हैं, डाइजेस्टिव ग्रंथियां होती हैं, तो ये डक्ट के द्वारा अपने जगह पर पहुंचती हैं और वहाँ पर अपनी क्रिया करती हैं। और दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उन्होंने बताया कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डायरेक्ट ही कैपिलरीज में या सर्कुलेटरी सिस्टम में डालती हैं। ये देखिए, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस,
ये जो हाइपोथैलेमस है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्रंथि जो कि रंग के लिए मेलाटोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो मुख्य ग्रंथि है मास्टर ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि जो इन सब हार्मोन्स को स्रावित करती है, हम आगे देखेंगे लेक्चर में। थाइमस, स्टमक भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय, ओवरी एंड प्लेजेंटा, यूट्रस, नर टेस्टिस, किडनीज, एड्रीनल, लिवर, ये थायराइड एंड पैराथायराइड ग्रंथि, ये सब ग्रंथियां जो है वो इंसान के अंदर अंतःस्राव स्रावित करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। देखिए अभी हमने पीछे देखा एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम से। पिट्यूटरी जो होती है वो मास्टर ग्लैंड है जो कि अलग ग्रंथियों को स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती हैं। बहुत सारे जो बॉडी के काम होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, इन वुमेन को कंट्रोल करती है। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन जो है वो बॉडी को स्लीप को एनहांस करती है। थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। पैराथायराइड ग्रंथि स्मॉल ग्रंथि है जो कि थायराइड के पीछे प्रेजेंट होती है। थाइमस टी लिम्फोसाइट्स बनाती है। एड्रीनल फ्लाइट और फाइट हार्मोन एड्रीनलिन को सिक्रीट करती है। पेनक्रियाज हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम के ब्रेकडाउन के लिए हेल्प करती है, और डायबिटीज अगर पेनक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज रोग हो जाता है। ओवरी और टेस्टिस हम जानते हैं ये गोनैड्स हैं, जनन हैं, जो कि जनन में मदद करते हैं। ना तो पहली ग्रंथि जो है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ये देखिए इस तरह से हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें तंत्रिकाओं के गुच्छे होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, और ये जो न्यूक्लियाई हैं वो यहाँ से इनकी तंत्रिकाएं निकलती हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी से आर्टरीज के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, और तंत्रिकाएं भी डायरेक्ट इसमें आती हैं। तो हाइपोथैलेमस में देखिए ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कहलाता है, ठीक है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कहलाता है। हाइपोथैलेमस में और भी न्यूक्लियाई हैं जो तंत्रिकाएं हैं, और ये सब कुछ जुड़े हुए हैं इस पिट्यूटरी से। इस पिट्यूटरी के जो पिट्यूटरी है, ये पिट्यूटरी के अंदर हम दो भाग देख रहे हैं। ये रेड वाला जो भाग है ये कहलाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये येलो वाला भाग जो है ये कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम है, ये जो पोर्टल सिस्टम है ये इस तरह से तंत्रिक, इसके अंदर रक्त केशिकाओं का वेन्स है, कैपिलरीज है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आप देखिए यहाँ सारी तंत्रिकाएं जो है उनके एंडिंग्स इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रही हैं। सब तंत्रिकाओं के एंडिंग्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रही ठीक है। तो ये न्यूरो हाइपोफिसिस है, ये एडिनो हाइपोफिसिस है। अग्र वाला एडिनो हाइपोफिसिस, पश्चिम वाला न्यूरो हाइपोफिसिस, और वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन को स्टोर करता है न्यूरो हाइपोफिसिस। अभी देखते हैं हम अगले उसमें कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे उपस्थित है और इन्फंडिबुलर स्टॉक से जुड़ी हुई रहती है। लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। 0.5 सेंटीमीटर थिक, एक मटर के दाने के बराबर पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे सिर मस्तिष्क में उपस्थित होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो जो हार्मोन रिलीज करती हैं वो पूरे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन खुद पिट्यूटरी कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस से, इसलिए इसको हाइपोफिशियल ग्लैंड भी बोलते हैं। अभी हमने देखा पिछले डायग्राम में कि पिट्यूटरी के अंदर 2 डिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं, इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। दिस इज एंटीरियर लोब, ये वाला रेड वाला इंटीरियर लोब है, रेड पिंक, और ये येलो वाला है पोस्टीरियर लोब। इस एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। और दोनों लोब के बीच में पास इंटरमीडिया भी होता है। जो एंटीरियर लोब है वो लार्जर है, 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ ग्लैंड एंड अबंडेंस ऑफ फंक्शनल सेक्रेटरी सेल्स में उपस्थित है।
और हमने बताया पोस्टीरियर लोब में खाली नर्व एंडिंग्स की सप्लाई होती है जो न्यूरोहाइपोफिसिस के होते हैं. It doesn't secrete hormone but stores hormone secreted by hypothalamus जो कि नर्व फाइबर्स के द्वारा लाए जाते हैं. और it has spindle shaped cells called pituitary. और जो हार्मोन्स होते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस के वो होते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन. ADH को हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं और वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं आर्टेरियल वॉल्स की, और पानी को पुनः अवशोषण करने का भी काम करती हैं. हमने देखा जो किडनी की नेफ्रॉन्स होती हैं उनके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं. और इसके हाइपोसिक्रीशन से, कम सिक्रीशन से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, यानी कि बार बार मूत्र मिक्चुरेशन होता है. दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ये पॉलीपेप्टाइड है और ये पर्चुरेशन को उत्तेजित करता है. बच्चे के जन्म के अंदर ये काम में आता है. एडिनोहाइपोफाइसिस जो होती है वो ट्रॉपिक हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं. 5 ट्रॉपिक और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं. 2 नॉन ट्रॉपिक जो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन होते हैं वो ग्रोथ और मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. बाकी दूसरे हार्मोन्स जो अग्र पिट्यूटरी द्वारा या एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होते हैं उनमें है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन. ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और वो ग्रोथ रेट, बॉडी की ग्रोथ रेट जो होती है, टिश्यू मास जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है. और अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो बौनापन रह जाता है, बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है. और अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो गाइगेंटिज्म हो जाता है, बहुत लंबा 7 से 8 फीट तक का बड़ा जायंट पर्सन हो जाता है. और आफ्टर नॉर्मल ग्रोथ है स्टॉप्ड ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज एक्रोमेगाली. नॉर्मल ग्रोथ अगर होने के बाद में ओवर प्रोडक्शन होता है तो एक्रोमेगाली हो जाती है, जिसमें जो बोन्स होती हैं हाथ में लंबी हो जाती है, थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है लेंथनिंग से. प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है और मिल्क इंजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो थायराइड को कंट्रोल करता है, थायराइड को उद्दीपित करता है. एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहलाता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को उद्दीपित करता है ताकि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्रावित कर सकें. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको हम गोनाडोट्रोपिन भी बोलते हैं. और ये जो फीमेल्स होती हैं उसमें कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए या ओवम में अंडाणु के रिलीज के लिए और प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्टेरॉन के प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन के प्रोजेस्टेरॉन प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. नर्व है, ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को और टेस्टिस की अंतराली कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल जो टिश्यू है उनको उद्दीपित करते हैं. फिर है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ग्लाइकोप्रोटीन है और वो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल और ओव्यूलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. नर के अंदर ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटरमीडिएट भी कहलाता है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन स्किन में जो पिगमेंट होता है मेलानोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं और ACTH भी में इनकी मदद करता है. तो हमने देखा कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं एंटी पिट्यूटरी के, एडिनोहाइपोफिसिस के अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं और ये ट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो अलग अलग ग्रंथियों को जाकर उद्दीपित करते हैं. जैसे ये देखिए यहाँ पर ये खुद कंट्रोल्ड है इस हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमो हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम है. यहाँ से ये हार्मोन इस हाइपोफिसिस के एंटीरियर पार्ट में एडिनोहाइपोफिसिस में आ रहे हैं और एंटीरियर हाइपोफिसिस में आकर अलग अलग जो हार्मोन्स निकाल रहे हैं उनको हम देखते हैं कि TSH थायराइड को जाकर स्टिमुलेट करता है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन सब हार्मोन है. पिछले भाग में न्यूरोहाइपोफिसिस है, वहाँ पर खाली हाइपोथैलेमस की नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स यहाँ पर आती हैं और ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन जो है वो यहाँ कलेक्ट होते हैं, बने हैं यहाँ हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में, वो कलेक्ट होते हैं यहाँ पर आकर. तो दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी. अगली क्लासेस में हम और अंतःस्रावी ग्रंथियों का, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे. थैंक यू.